स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ताधारी बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल अब अपनी रणनीति तैयार करने में जुट चुके हैं। विपक्ष हर दांव चल रहा है कि किस तरीके से इस बार मोदी सरकार को सत्ता से बाहर फेंका जाए, लेकिन विपक्ष की एकजुटता में बार बार सेंध लग रही है। जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेता एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसा पोस्टर लगा है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस की दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ मिला है, जिस पोस्टर में नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही अखिलेश यादव की तस्वीरें एक साथ लगी हैं और लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। ये इस पोस्टर में लिखा हुआ है, जिसके बाद लगातार सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में खास तौर पर तेज हो चुकी है और पोस्टर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार और अखिलेश यादव एक साथ आएंगे? क्या अभी से मोर्चाबंदी की शुरुआत हो गई है? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं न कहीं इस पोस्टर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव के कुछ बयान ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव इस फिराक में हैं कि किसी भी तरीके से 2024 तक अपने आप को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित किया जाए। किस तरह से कहीं न कहीं इस पूरे गठबंधन से जुड़कर एक सेंध लगाई जाए, ये तमाम कोशिशें फिलहाल अखिलेश यादव की ओर से की जा रही हैं। और आपको ये बता दें कि पोस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में लगा है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह की तरफ से ये पोस्टर लगवाया गया है, जो जानकारी सामने आई है। हालांकि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव दोनों ही अभी प्रधानमंत्री पद और एक दूसरे की उम्मीदवारी पर खुलकर स्पष्ट कुछ बोल नहीं रहे हैं। जहां एक तरफ ये लगातार खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार ने अगर बीजेपी से अलग होने का फैसला किया तो इसकी बड़ी वजह यही है कि वो 2024 में विपक्ष के हेड बनना चाहते हैं, यानी जो एक नया फ्रंट वो तैयार करना चाहते हैं 2024 में, उसके मुखिया नीतीश कुमार ही बने, ये उनकी मंशा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि नीतीश कुमार जो कि अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश उन्हें ये मौका देंगे? ये तमाम सवाल हैं जो इस पोस्टर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। आपको यही बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार इस हफ्ते ही दिल्ली के दौरे के दौरान उन्होंने गुरुग्राम में जो मेदांता अस्पताल है वहां मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। और मुलाकात के बाद जब वो अस्पताल से बाहर निकले थे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके साथ थे। और जब मीडिया ने अखिलेश की भूमिका पर सवाल किया तो उन्होंने भी वही कहा जो अखिलेश यादव ने इस इंटरव्यू में कहा। नीतीश बोले थे कि यही सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। मतलब नीतीश कुमार भी अखिलेश यादव में विपक्ष का संभावित पीएम पद का उम्मीदवार नहीं देखते हैं, या कम से कम अभी खुले तौर पर ये मान नहीं पाए हैं। तो इस तरीके से लगातार जो सियासी हलचल है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो तेज हो गई है। हालांकि आपको ये बता दें कि इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और बीजेपी के जो प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश के राकेश त्रिपाठी, उनकी ओर से अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला गया है और ये सवाल किया गया है कि अखिलेश यादव सिर्फ सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, सत्ता में आने को सबब बेकरार है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन सारी कोशिश बेकार है, जनता भूली नहीं है दहशत और भ्रष्टाचार। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला गया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ये याद दिलाया गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हर एक चुनाव में और यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने एक्सपेरिमेंट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव हाथी पर सवार हुए लेकिन वहां कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा कांग्रेस से भी हाथ मिलाया, वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि राजभर की पार्टी से भी गठबंधन किया गया। इसके अलावा अपने चाचा शिवपाल के साथ भी हाथ मिलाया गया, लेकिन कोई फायदा अखिलेश यादव को नहीं हुआ। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो राकेश त्रिपाठी की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि ये स्वप्न नहीं होगा साकार,
फिर से आएगी मोदी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हो बिहार। इस तरीके से अखिलेश यादव को जवाब दिया गया है और बताया गया है कि जो सपना वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्लस बिहार गई मोदी सरकार, ये सपना वो छोड़ दें, क्योंकि एक बार फिर मोदी सरकार वापस आ रही है। इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से जवाब दिया है। लेकिन अखिलेश यादव भी किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी दे डाला। जी हां, अखिलेश यादव ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 100 विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दूंगा। अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव के इन बयानों पर पलटवार किया है और ये साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी हाथ से बौखलाए हुए हैं। उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। ये बड़ा हमला केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अखिलेश यादव पर बोला गया है। इसी के साथ साथ फिलहाल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में जो सियासी भगदड़ मची हुई है, उससे ओम प्रकाश राजभर भी कहीं न कहीं तिलमिलाए हुए हैं और उन्होंने अखिलेश यादव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह और अखिलेश नहीं चाहते कि कोई भी पिछड़ा नेता आगे बढ़े। ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी तरफ से लगाया गया है। राजभर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दोनों बाप बेटे ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका मिलने पर पीछे धकेलने का ही सिर्फ और सिर्फ काम किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने सुबह सपा के पुराने नेताओं को तोड़ने के लिए अपने नवरत्नों को लगा दिया। सुबह सपा छोड़ने के लिए एमएलसी बनाने का प्रलोभन भी दिया गया। इसलिए मैंने भी उन नेताओं को कह दिया है कि अगर सपा एमएलसी बनाती है तो चले जाओ। ये बयान उनकी तरफ से आया है। आपको बता दें कि लगातार 2024 लोकसभा चुनाव में सपा का पूर्वांचल में खाता भी नहीं खुलेगा। ये चेतावनी जो है वो ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं। जाहिर तौर पर ओम प्रकाश राजभर जो कि एक बड़ा नाम है पूर्वांचल में और कहीं ना कहीं बड़ी पैठ वो रखते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव किस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नहीं कोई भी पार्टी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव हर एक वो दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो 2024 में खुद को मजबूत कर पाए और किसी तरीके से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खुद को बना पाए। तो फिलहाल हालात ये हैं कि विपक्ष जहां ये कोशिश कर रहा है कि एकजुट होकर प्रधानमंत्री को मात दी जाए, लेकिन फिलहाल विपक्ष में लगी सेंध ये बताने के लिए काफी है कि अभी फिलहाल सब कुछ नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि हर कोई देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो। इस लिस्ट में कई नए नाम भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से दिल्ली पहुंचकर नीतीश कुमार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, हरियाणा में वो इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले, मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात हुई, अखिलेश यादव से मिले, एनसीपी चीफ शरद पवार, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा से भी उन्होंने मुलाकात की। और इस तरह से अब खबर यह है कि दरअसल अखिलेश यादव तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो सवाल यही है कि विपक्ष का आखिर ये सपना कैसे साकार होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।